तुमसे केवल मैं तो इतना मांग रहा हूँ दाता, जन्म जन्म तक रखना मुझसे प्रेम भरा ये नाता। अयोध्या जी जी कर दिया तैयार जी जीते रहो। सर मेरा काम आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी है, आपके ऊपर शिव जी की कृपा बनी है। जी जी किस्मत वाले हो आप। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ आपका भी साथ रहे सर, आपका भी खूब प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। बहुत ही बढ़िया अयोध्या की रामलीला करो। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज मुझे आपके पास आने का अवसर मिला है और आपका तो सर मैं बचपन से आपका फैन हूँ और ये मेरे ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा है, श्री हनुमान जी की कृपा है जो सर इतना बड़ा आशीर्वाद आपका मिला है। और आपके पिताजी का तो सर साथ ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था, तो मेरे ऊपर सौभाग्य है सर। जीते रहो। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मैं किशन भारद्वाज आप सभी को प्रणाम करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज है सोमवार, भगवान शंकर जी का दिन है और इतना पवित्र दिन है, इतना अच्छा दिन है। और आपको भी जान करके बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि आज भगवान शंकर जी का इतना पवित्र दिन है और आज मैंने भगवान शंकर जी की रिहर्सल कराई है। जी हाँ, मैं अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर किशन भारद्वाज। तो आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि आज मैंने श्री बिंदु दारा सिंह जी के द्वारा भगवान शंकर जी की रिहर्सल कराई है और उन्होंने मुझे गिफ्ट के रूप में मुझे ये दिया है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है DH डिस्कवरी। इतना अच्छा उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है। वो कोई नहीं। और उन्होंने मुझे श्री बिंदु दारा सिंह जी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ये जिसका नाम है DH डिस्कवरी। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे काम को उन्होंने बहुत ही सराहा है और मुझे बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सम्मान दिया। उनके साथ तो मेरी यादें काफ़ी जुड़ी हुई हैं क्योंकि मैं 2020 में पहली बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको कुछ पीछे ले चलूँ तो जब मैं बॉम्बे में स्ट्रगल किया करता था, मैं एक्टर बनने के लिए बॉम्बे गया हुआ था, तब उस समय उनके पिताजी श्री बिंदु दारा सिंह जी के पिताजी श्री दारा सिंह जी मेरी खूब हेल्प किया करते थे, मेरी खूब सहायता करते थे। मुझे जो है कई लोगों से उन्होंने मिलवाया था और वही प्यार, वही जज्बा, वही सब कुछ है श्री बिंदु दारा सिंह जी ने मुझे प्रदान किया है। उन्हीं का अपनत्व, वही भाव, वही संतोष, वही सब कुछ मुझे जो है श्री बिंदु जी ने मुझे प्रदान किया है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गिफ्ट है ये। और मैं श्री बिंदु दारा सिंह जी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपका सर प्यार खूब मुझे मिल रहा है और आपका आशीर्वाद भी मुझे खूब मिल रहा है सर। और मैं अब सर जैसे बिंदु जी की बात करूं तो मैं 2020 में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी और वो हनुमान जी के रोल में थे, मैं लंकिनी के रोल में था। तो पहली हमारी मुलाकात, उसके बाद में हमने चाय भी साथ में पी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने और भी कई तरीके के रोल किए हैं और फिर मैं जो है वशिष्ठ जी के उसमें आ गया था, वशिष्ठ जी के रोल में। और उसके बाद में प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा के आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी की भक्ति की कृपा के फलस्वरूप मुझे अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन मिला, जो कि पिछले 3 सालों से कर रहा हूं। और अब की बार भी आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से मुझे अयोध्या जी की रामलीला का डायरेक्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज मैं श्री बिंदु दारा सिंह जी को भगवान शंकर जी की रिहर्सल करा के आ रहा हूँ आप सभी के बीच में। और उन्होंने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है, इतना बढ़िया सा गिफ्ट दिया है, इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री बिंदु जी दारा सिंह जी को कि आपका सर प्यार खूब रहे, खूब जो है आपका साथ रहे सर। और जो बात श्री दारा सिंह जी में थी वही श्री बिंदु जी में भी है। इतने ही परोपकारी, इतने ही मीठे, इतने ही सरल हृदय के, इतने ही जो है एक आम इंसान की तरीके से व्यवहार रहता है सर आपका। और आप बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही गुड इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है सर आप। तो उन्होंने जो गिफ्ट दिया मैं ये दिखाना चाहता हूँ सर, देखिए। और मेरा ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार मुझे जो खिलौना मिला था मुझे खेलने के लिए, जब मैंने होश संभाला था तो मुझे पहली बार जो मुझे खिलौना मिला था वो एक ढपली मिली थी, ढपली।
यानी कि संगीत से मेरी शुरुआत हुई थी मेरे जीवन की। और आज श्री बिंदु दारा सिंह जी ने भी मुझे संगीत की सौगात दी है, एक संगीत का एक उपहार दिया है, एक जो है इतना अच्छा उपहार दिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही प्यारा जो है क्या कहते हैं टेप रिकॉर्डर है ब्लूटूथ से रिलेटेड, और देख सकते हैं ये इसका जो है चार्जर है जिससे हम जो है चार्ज करते हैं, इसको हम जो है चार्ज करते हैं इससे, इस तरीके से ये इसका चार्जर है। और इसके बाद में ये है प्यारा सा गिफ्ट, ये इसका कार्ड है, ये देख सकते हैं इसका कार्ड है ये। और ये है आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गिफ्ट दिया है उन्होंने हमें, श्री बिंदु दारा सिंह जी ने कितना अच्छा सा गिफ्ट दिया है। और ये यहाँ से शायद चालू होता है या जो भी है। और ये लाल रंग का है, लाल रंग का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। ये सिंदूरी रंग भी कह सकते हैं, इसको हम सिंदूरी रंग भी कह सकते हैं। लाल रंग या सिंदूरी रंग श्री हनुमान जी महाराज का माना जाता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो हनुमान जी का भी जो रंग है सिंदूरी है। तो हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि जब श्री रामानंद सागर साहब की रामायण आया करती थी तो जो हनुमान जी का जो मतलब कि पात्र निभाया हमारे श्री दारा सिंह जी ने, तो इतना जीवंत पात्र निभाया था कि मतलब कि ऐसा लगता था कि साक्षात हमने हनुमान जी का दर्शन कर लिया। और किसी ने शायद हनुमान जी को देखा ना हो, पर श्री दारा सिंह जी को सबने हनुमान जी के रूप में जाना है। और उनका आज भी जब भी हम रामायण देखते हैं तो वही हनुमान जी हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। और उन्हीं के मतलब कि उन्हीं के पुत्र श्री बिंदु दारा सिंह जी के द्वारा यही हनुमान जी का मुझे प्राप्त हुआ है। और हनुमान जी के कलर में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसको ताउम्र संभाल करके रखूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा मेरे लिए ये उपहार है। और मैं सर कहना चाहूँगा कि सर आपने जो मुझे प्यार दिया है, जो इज्जत दिया है, जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सर आपका बहुत ही आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहूँगा। और मैं चाहता हूँ सर आपका प्यार, आपका सेवा, आपका सहयोग मुझे ताउम्र प्राप्त होता रहे और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। सर मैं खूब बड़ा काम करूँ, अच्छा काम करूँ और आप सब भी दोस्तों खूब खुश रहें, आनंद से रहें। ऐसे ही श्री हनुमान जी, श्री प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सबको प्राप्त हो। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा आज सोमवार का दिन है, तो आज एक इतना पवित्र दिन है, तो ऐसे दिन में आज श्री बिंदु दारा सिंह जी भगवान शंकर जी का पात्र निभा रहे हैं पिछले कई वर्षों से, जो कि इस वर्ष भी अयोध्या की रामलीला में प्रथम दृश्य श्री बिंदु दारा सिंह जी का ही आएगा। तो भगवान शंकर जी के हाथ से, श्री हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये सौगात मुझे प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। हर अब ये है सर हमारा, जैसे कि पार्वती जी का तो चलिए ठीक है। अब ये जो कहती है ना, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे सच्ची दासी मानते, सुख की राशि यानी कि आपको सब कुछ मानती हैं सुख की राशि, और आप राम राम जपा करते, तो सर भगवान शंकर जी के जो इष्ट देवता हैं प्रभु श्री राम जी हैं, वो हर वक्त राम 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 का जाप किया करते हैं। और सर जो प्रभु श्री राम जी हैं भगवान शिव का जाप करते हैं। उसके बाद में जैसे ये चौपाई आई, हरि ही राम चरित सब जैसे आपको पार्वती जी जैसे जैसे डायलॉग पूछ रही है, वैसे वैसे रोम रोम पुलकित हो रहा है सारा, बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा है कि इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, सर ऐसी प्रसन्नता शायद कभी मिली हो। उसके बाद में हर ही रामचरित सब आए, जैसे राम जी का वो आया तैसे प्रेम पुलक, आपकी आंखों से आंसू आ रहे आनंद के मारे, मतलब वो सर भाव बता रहा हूँ, आनंद के मारे। एक जैसे होता है कि कोई किसी से मिल गया है काफी सालों के बाद में, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, जैसे ही राम जी का चरित्र पार्वती जी ने पूछा
वैसे ही आपके अंदर रोम 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 से बिल्कुल वो आ गया कि मतलब पता नहीं मुझे क्या मिल गया। और अभी सर मुझे थोड़ा सा वो हो रहा, कंपन सा हो रहा, मैं सच कह रहा हूँ। बिल्कुल। परमानंद अमित सुख पावा, इतना आनंद आ गया कि बहुत सारा सुख मिला। फिर उसके बाद में मगन ध्यान रस दंड जुग, जब ये चौपाई चली, पुनि मन बाहिर कीन है, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन। फिर अचानक आप जो है धीरे 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 अचानक आपको जो है जागृत में, जैसे परमानंद में मगन है आप, फिर धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम पार्वती, धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान तुम्हारे समान उपकारी उपकारी कोई नहीं है। कोई नहीं। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, कथा के बारे में पूछा, जो कि तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। गंगा के समान है। हे पार्वती, हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम स्मरण करने से सभी का कल्याण हो जाता है, वही मेरे राम जी हैं। फिर उसके बाद में चौपाई है सर, नाथ दरिव, ये पार्वती जी का है। पर नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर, पार्वती जी सर आपको इस तरीके से बोलेंगी कि वो जैसे एक क्या कहते हैं, निवेदन कि पर नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, मुझे समझाइए। अब सर चौपाई आएगी, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे पार्वती जी ने कहा, फिर अगर वो भगवान है तो उन्होंने मनुष्य का रूप क्यों धारण किया है, और मुझे समझाइए। फिर आपका है, हे पार्वती, जब जब पाप अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेक रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। हे पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण हैं। इनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ जी। अब इसमें है कि जब जब पापियों की वो होता है, तब तब ऐसा फिर नारद श्राप, ये भी चौपाई आपकी है सर। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप की लगी तब अवतारा। हे पार्वती, एक बार नारद जी ने स्वयं परब्रह्म परमात्मा को श्राप दे दिया था, जिसके फल स्वरूप श्री हरि को मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा। फिर पार्वती जी का, परंतु प्रभु नारद जी तो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं नारद जी। फिर उन्होंने प्रभु को किस कारण से श्राप दिया? फिर, हे देवी, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख,
प्रभु प्रभु जिसे जैसा चाहे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है, बड़ी ही अपरंपार है, बड़ी ही अपरंपार। बड़ी ही अपरंपार। आओ आओ हम तुम्हें प्रभु का ये संपूर्ण चरित्र अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम। हर दिल्ली वासी में जो है वो प्रभु श्री राम को देखते हैं और आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके दिल में जो है अयोध्या नगरी समाई हुई है लेकिन यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप रामलीला का निर्देशन करते हैं तो यहाँ पे कितना जरूरी होता है कि रामचरितमानस के बारे में आपको पता हो, हर पात्र के बारे में आपको पता हो, या आपको लगता है कि यहाँ अध्यात्म का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है जब हम कोई भी इसी स्पिरिचुअल जॉनर को चुनते हैं निर्देशन करने के लिए? जी ऐसा होता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्टर और डायरेक्टर का रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। हम जैसे कभी मंदिर गए हैं दर्शन करने, हम जाते हैं तो मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो अपना जूता या चप्पल बाहर उतारते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अब जब आप ये देखिए, मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आप वहां पर अपनी अमीरी नहीं दिखाते, आप अपना वहां पर यश नहीं दिखाते, आप एक दास बन करके जाते हैं, एक भक्त बन के जाते हैं, तब आप भगवान से आशीर्वाद पाते हैं। और अगर आप मंदिर में जाएं और कह दें मैं तो बहुत ही अमीर आदमी हूं, बहुत ही यशस्वी हूं, बहुत ही नामी गिरामी हूं, तो भगवान कहेंगे ठीक है, तो तू मेरी जरूरत ही क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी से कुछ पाना चाहेंगे तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही, और भगवान क्या कहते हैं, नवदा भक्ति में भगवान ने कहा है, जब माता शबरी जी को जब वो 9 प्रकार की भक्ति बतलाते हैं, तो जो नवी भक्ति बतलाते हैं वो ये कहते हैं कि जो सबसे सरल है, निश्चल है, उसी को मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। और एक चौपाई भी आती है कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को प्यारा कौन होता है? जिसके मन में ना मोह है, ना कपट है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना घमंड है। तो ऐसे को भगवान की भक्ति मिलती है। वैसे ही डायरेक्टर आपका गुरु है और आप पीछे से चाहे आप जो भी हैं, लेकिन डायरेक्टर के सामने आप अगर जीरो बनते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक्टर और डायरेक्टर का संबंध भगवान और भक्त का संबंध होता है। भगवान और भक्त का संबंध एक्टर और डायरेक्टर का होता है। तो भक्त अगर भगवान के पास भी निश्चल मन से जाएगा, निष्कपट मन से जाएगा और द्वेष रहित होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के, कपट रहित होकर के भगवान की अनुपम भक्ति पाएगा। जो भक्ति माता शबरी को मिली, जो भक्ति केवट भैया को मिली, जो भक्ति मीरा को मिली, जो भक्ति राधा रानी को मिली, जो भक्ति रैदास को मिली, जो भक्ति सूरदास को मिली, और जो भक्ति महात्मा विदुर जी को मिली। सो आपको अपना जब भी कुछ पाना है, आपको निश्चल होना पड़ेगा। जैसे आप एक जल का पात्र लेते हैं तो जल मतलब तो वो किसी भी पात्र में आ जाए, पर वो जो पात्र होता है वो आपको स्वयं बनाना होता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण भारद्वाज जी ने हमें समझाया कि किस तरह से अगर आप किसी को गुरु मानते हैं तो वहाँ आपको अपनी ईगो, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, घर रख कर आना पड़ता है और एकदम शून्य होकर जाना होता है गुरु का सानिध्य लेने के लिए। और आगे इनसे पूछते हैं कि रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है और किस प्रकार से आप इतने सुंदरता से निर्देशन कर पा रहे हैं रामलीला का, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, रामायण का जो मेरा है, क्यों रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है और किस प्रकार से आप इतने सुंदरता से निर्देशन कर पा रहे हैं रामलीला का। जब मैं 8 साल का था तो मैंने रामायण का पाठ किया था
और अपने आप में रामायण शुद्ध तरीके से मैं पढ़ रहा था, मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मेरी एक आदत थी कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं राम परिवार, हमारे यहाँ मंदिर है श्री राम परिवार का, छोटे छोटे हम लोग दोस्त मिल करके हम लोग भगवान के सामने भजन गाते थे दरी बिछा करके। तो 2005 में मैंने पहली बार रामायण में जुड़ा और फिर काफी सारे रोल करते करते फिर अयोध्या की रामलीला से जुड़ाव हुआ। मैंने अपने डायरेक्शन में मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी लाल जी, भाग्यश्री जी, अनिल धवन जी, सुनील पाल जी, बिंदु दारा सिंह जी, गिरजा शंकर जी, रजा मुराद जी आदि ऐसे महान हस्तियों को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो आपका जो ये सफर रहा निर्देशन में, कथावाचक से फिर आप रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, अब आपका जो है खास क्या कार्यक्रम और भी चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। अभी इस समय मैं अयोध्या की रामलीला का निर्देशन संभाल रहा हूँ और उसी पे अपना पूरा शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी रामलीला हो श्री रामानंद सागर साहब की जय। तो और मैंने सुना है कि आपने स्वयं भी दशरथ जी का, शिव जी का पात्र निभाया है जी। कुछ डायलॉग्स आप सुनाएं, हम सुनना चाहेंगे। तो मैं आपको भगवान शंकर जी का जो है संवाद सुनाना चाहता हूँ। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है।